हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे अपना एक भूगोल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत के पर्वत, जो आपके आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से कम नहीं तो 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो भारत के जो पर्वत हैं उसको मैं आपको ग्राफिकली यानी कि जो आपके भारत के मैप के ऊपर ग्राफ के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें समझने में भी आपको जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा उसको देखने में। पढ़ाई बिल्कुल मज़ेदार तरीके से करेंगे। ओके, और वीडियो के एंड में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी दे रखी है, तो पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को जरूर लगा के देखिएगा कि अब तक आपको कितना समझ में आया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो DK गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज का अपना टॉपिक लिख लीजिए, भारत देश के पर्वत। अब यहाँ पर कई बच्चे सोच रहे होंगे कि जो पर्वत है इसका निर्माण होता कैसे है। तो ध्यान रखिएगा कि जमीन के अंदर जो मैग्मा होता है ना, वो 5000 मीटर या इससे ऊपर जमता है, तब पर्वतों का निर्माण होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्वत के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन ये आपका एक अलग टॉपिक है, तो हम इसको एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। भारत के पर्वत के जो प्रकार हैं उनको मैं एक सेपरेट वीडियो में करवाऊंगा, वहाँ पर अच्छे से समझाने की कोशिश मैं आपको करूँगा। ओके, और भारत की बात करी जाए ना, तो भारत का जो सबसे नवीनतम पर्वत का जो निर्माण हुआ था वो हिमालय पर्वत है, जो कि भारत के कहाँ स्थित है, उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। जैसे कि आप मैप में देख रहे हो, ये जो पूरा भाग जो उत्तर का है ना, ये पूरे के पूरे उत्तर भाग में आपके हिमालय बसा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये पूरे के पूरे आपकी क्या है, हिमालय श्रेणी है। और इसी को ही समझने के लिए हिमालय पर्वत को 4 अलग श्रेणियों में बांटा गया है, आपका उत्तर से दक्षिण की ओर। ध्यान से सुनिएगा, आपको हिमालय को समझने के लिए उसको वैज्ञानिकों ने उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है, और उसी के साथ साथ में पश्चिम से पूर्व की ओर समझने के लिए भी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। दोनों तरफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कहीं से भी आपका क्वेश्चन पुटअप होगा ना, वो आपका मिस नहीं होगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में किस किस में बांटा गया है। अगर हिमालय के 4 भागों में से उत्तर से दक्षिण की ओर में जो पहला भाग आपका आता है, वो आपका ये वाला भाग है, जो वो पहला भाग कहलाता है, जिसको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ओके, और साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रांस हिमालय है, इसी के में आपका भारत की जो सबसे ऊंचा दर्रा है ना, काराकोरम दर्रा, इसी हिमालय में ही आपका स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, और यहीं पर ही इसी ट्रांस हिमालय में ही जो कि आपका काराकोरम दर्रा है, इसी में ही आपकी जो है वो सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है आपकी, जो कि कौन सा है, जिसको आप K2 गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। जिसकी हाइट पूछी जाए तो 8611 मीटर इसकी हाइट है, मतलब 8611 मीटर जो है वो ऊंचा है ये। ओके, और दूसरे भाग की बात करी जाए तो दूसरे भाग को या तो वृहत हिमालय या फिर महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। और साथ ही में ही जो विश्व के सर्वोच्च शिखर जो है ना, वो इसी श्रेणी पर आपके स्थित है। जैसे कि आपने देखा नेपाल में, जो कि हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो आपका नेपाल में पाया जाता है, इसी श्रेणी में, जो कि कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर, या फिर कई बार इसको 8850 मीटर के नाम से भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो दोनों में से आपको जो भी देखने को मिले, तो ध्यान रखिएगा, आपका माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है आपकी सर्वोच्च चोटी है विश्व के अंदर। ओके, और साथ ही साथ में भारत का जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा है, जो कि आपकी इसी श्रेणी पर पाई जाती है, जो कि कहाँ पर है, सिक्किम में है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8598 8598 मीटर उसकी
ऊंचाई है। ओके, और तीसरे भाग की बात करी जाए जिसको मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और ये भारत के जितने भी आपके टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यानी कि टूरिस्ट या आपके जो पर्यटन स्थल है, वो सबसे ज़्यादा इसी श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलगिरी, ये सारे के सारे जो पर्वत हैं वो इसी श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं। और इस श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी धौलगिरी चोटी है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। और चौथे श्रेणी की बात करी जाए तो उसको कहा जाता है शिवालिक या फिर उप हिमालय। अधिकतर आपको शिवालिक ही देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो आपका हिमालय का जो भाग है ना, वो सबसे दक्षिण श्रेणी में आता है। ओके, और इसका जो निर्माण हुआ था वो सबसे बाद में हुआ था, इसलिए जो इसकी ऊंचाई है ना वो सबसे कम है। इसी ऊंचाई की कम होने की वजह से इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? पद प्रदेश, जिसे फुट हिल रीजन भी कहा जाता है। ओके, और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच की जो घाटी होती है ना, उसको पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि आपका हरिद्वार या फिर देहरादून। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये शिवालिक में स्थित है। ओके, तो ये तो भाग हो गए आपके ऊपर से लेकर नीचे की ओर, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं हिमालय को पश्चिम से पूर्व को कितने भागों में बांटा गया है और किस किस नाम से जाना जाता है। और हिमालय को जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार से हिमालय को पश्चिम से पूर्व की भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो पहला आ जाता है आपका पंजाब हिमालय, दूसरा आ जाता है कुमायूं हिमालय, तीसरा आता है नेपाल हिमालय और चौथा आता है आपका आसाम हिमालय। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, कुमायूं कहाँ से कहाँ तक है, नेपाल कहाँ से कहाँ तक है, या आसाम कहाँ से कहाँ तक है, या फिर इसकी लंबाई पूछ ली जाती है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इन सभी चीजों को एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए पहले बात कर लेते हैं हम पंजाब हिमालय की। तो पंजाब हिमालय जो आपको मैंने पढ़ाया था इससे पहले नदियों के बारे में, तो आपको सभी को पता है जो जम्मू कश्मीर से होते हुए जो सिंधु नदी जाती है और इसके पूर्व में जो आपकी सतलज नदी है। तो ध्यान रखिएगा सिंधु नदी से लेकर जो सतलज नदी का जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई जो है वो 560 किलोमीटर है। ओके, और यहीं से अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखने से आपको पता लग जाता है पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो K2 ही है, मतलब गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई मैंने आपको कितनी बताई थी? 8611 मीटर जो थी वो इसकी ऊंचाई थी। ओके, तो ध्यान रखिएगा पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन ही है। ओके, और दूसरा है आपका कुमायूं हिमालय। अब ये कुमायूं हिमालय जो है, जो सतलज रिवर है, जो नदी है, वहाँ से लेकर जो पूर्व में आपकी काली नदी बहती है वहाँ तक के जो भाग को कहा जाता है वो कुमायूं हिमालय कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई जो है वो 320 किलोमीटर है। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताई थी धौलगिरी। धौलगिरी जो आती है वो आपके इसी भाग के अंदर, यानी कि कुमायूं हिमालय के अंदर ही आता है। मतलब जितने भी आपके पर्यटन स्थल होते हैं ना, जो मैंने आपको बताए थे, वो सारे के सारे पर्यटन स्थल इसी के अंदर आते हैं। और सबसे जो ऊँची चोटी है वो कुमायूं हिमालय की, वो आपकी धौलगिरी है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ओके, तीसरा नेपाल हिमालय। जो काली नदी थी, काली नदी से लेकर जो सिक्किम में आपकी तिस्ता नदी बहती है, उस तिस्ता नदी तक जो आपका भाग कहलाता है वो क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय का कहलाता है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल जो हिमालय है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो देखने से आपको पता चल जाता है नेपाल का ही हिस्सा है आपका कौन सा? माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट ही है। ओके,
और चौथा आसाम हिमालय। जो ये आसाम हिमालय है, जहाँ आपका नेपाल हिमालय खत्म हुआ था तीस्ता नदी के पास, तो तीस्ता नदी से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी बहती है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी भी है आपकी, वहाँ तक जो आपका भाग कहलाता है वो आसाम हिमालय का भाग कहलाता है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर है। तो देख सकते हो 4 भागों में बांटा गया है आपका, पश्चिम से लेकर पूर्व में। अगर आपसे पूछा जाए ये 4 भागों में सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है, तो मैंने आपको बताई थी अभी इससे पहले नेपाल हिमालय, उसकी लंबाई कितनी थी, लगभग 800 किलोमीटर। तो सबसे लंबा भाग वो नेपाल हिमालय का ही होता है। और साथ ही साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि असम हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको दिखने में पता ही लग रहा है, जो आपका सिक्किम के अंदर कंचनजंगा है वो सबसे ऊंची चोटी है आपके असम हिमालय की। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कई बार पूछ लिए जाते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, दोनों को मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया आपके ऊपर वाले भाग की, उत्तर वाले भाग की। चलिए अब भारत के मध्य वाले भाग की बात करते हैं कि भारत के मध्य में कौन कौन सी आपके पर्वत आते हैं।